द मिस्ट्री ऑफ वुमेन, यानी कि स्त्री का रहस्य। स्त्री का रहस्य ब्रह्मांड का वो रहस्य जिसे आज तक किसी ने समझ नहीं पाया। यानी कि सदियों से कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से स्त्री के रहस्यों को समझा जा सके, पर आज तक किसी ने इसे समझ नहीं पाया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि स्त्री के पास ऐसा कौन सा रहस्य होती है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। जहां पे इंसानों को जो भी समझ आई है वो सिर्फ इफेक्ट समझ आई है, कभी भी कारण समझ नहीं आई। यानी कि एक स्त्री एक प्रेमी से तो प्यार कर सकती है, पर एक पति को सिर्फ वो झेल सकती है। एक स्त्री कभी किसी इंसान से प्यार नहीं करती। एक स्त्री सिर्फ उस फीलिंग से प्यार करती है जो उसे किसी के साथ आने से आती है। यानी कि जब भी किसी को लगता है कि किसी स्त्री को मुझसे प्यार हो गई है, तो एक्चुअली में जो वो प्यार होती है वो उस इंसान से नहीं होती, बल्कि उस इंसान के साथ रहने से जो उसे फीलिंग मिल रही होती है, उसे सिर्फ उस फीलिंग से प्यार होती है। जहां जब कोई स्त्री एक पुरुष के साथ रहती है तो उसके साथ रहने से उसे जो फीलिंग आती है उसे उस फीलिंग से प्यार होती है, जिसकी वजह से वो चाह रही होती है कि काश कि ये मुझे मेरे जीवन में मिल जाए, मैं हमेशा इसके साथ रहूं। पर जिस मोमेंट पे वो इंसान उसके साथ हो जाता है, यानी कि शादी कर लेता है, उसका वो पूरी तरह से हो जाता है, या उस पुरुष के साथ वो स्त्री पूरी तरह से आ जाती है, तो फिर स्त्री को समझ आती है कि मुझे ये चीज चाहिए ही नहीं था। यानी कि स्त्री को कोई चीज चाहिए होता है, पर वो चीजें जब उससे मिल जाती है तब उसे रियलाइज होती है कि मुझे ये चीज चाहिए ही नहीं थी। यानी कि पुरुष हमेशा इसी में कंफ्यूज रहता है कि स्त्री को जो चीजें चाहिए, जब मैं उसे वो चीजें दे भी देता हूं तो भी वो खुश क्यों नहीं रहती। जहां पे सारे मर्दों का सिर्फ एक ही सवाल होता है कि क्या चाहिए स्त्री को, जो भी चाहिए मैं उसे वो चीजें दे तो रहा हूं, फिर भी वो खुश क्यों नहीं है। यानी कि एक पुरुष जो होता है हमेशा स्त्री को एक प्रॉब्लम की तरह समझता है, जहां पे स्त्री के हर एक प्रॉब्लम को वो सॉल्व करना चाहता है। यानी कि पुरुष का जो माइंड सेट होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह होती है, जहां पे जब भी किसी स्त्री के पास कोई सा भी वो प्रॉब्लम देखता है तो हमेशा वो कोशिश करता है कि किस प्रकार से उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। पर जब वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तब उसे समझ आता है कि जिस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया, स्त्री को वो प्रॉब्लम कभी प्रॉब्लम लगा ही नहीं था। तो आइए इन सारी चीजों को काफी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए हमें सन और फ्लावर के रिलेशनशिप को समझना होगा। जहां पे एक जो फ्लावर होती है, यानी कि जब वो कली में होती है, यानी कि जब एक फ्लावर फूल बनने से पहले जब वो कली में होती है, तो वो हमेशा चाह रही होती है कि किस प्रकार से आसमान में सूर्य आए और उसकी प्रकाश के सामने मैं खुद को खोल सकूं, मैं खुद को विकसित कर सकूं। पर जिस मोमेंट पे आसमान में सूर्य आ जाती है, तो जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ते जाती है, सूर्य का गर्मी बढ़ते जाती है, तो धीरे धीरे ये जो कली होती है ये फूल में बदलने लगती है। जहां पे जब ये सूर्य देखता है कि मेरी धूप की वजह से, मेरी गर्मी की वजह से किस प्रकार से एक कली फूल बनते जा रही है, तो धीरे धीरे यहाँ पे सूर्य को ये लगता है कि मेरी गर्मी कहीं इस फूल को जला ना दे, मेरी जो तेज है इसके सामने कहीं वो मुरझा ना जाए। यानी कि जब तक धूप बढ़ते रहती है, सूर्य में प्रकाश बढ़ते रहती है, उसका तापमान बढ़ते रहती है, उस तापमान के सामने, उस ज्वाला के सामने एक कली पूरी तरह से फूल बनते हुए नजर आती है, और उस तरफ के सामने वो अपने आप को पूरी तरह से खोल रही होती है।
पर यहाँ पे वो जो सूर्य होता है उसे लगता है कि ये चीजें खिल रही है मेरे साथ, पर कहीं मेरी प्रकाश इसे जला ना दे। यानी कि कहीं ना कहीं सूर्य को ये लगने लगता है कि मेरी जो ताप है, मेरी जो तेज है, कहीं इन वजह से ये फूल खराब ना हो जाए। तो यहाँ पे जो सूर्य होता है उसे लगता है कि मैं फूल को बचाने के लिए अपनी प्रकाश को कम कर लेता हूँ, अपनी तेज को कम कर लेता हूँ, ताकि फूल को कोई नुकसान ना हो। और फूल को भी उस समय वही लग रहा होता है कि अब मैं पूरी तरह से खिल गई हूँ। अब अगर धूप इतना ही लगते रही तो शायद जो मैं फूल बन गई, मेरी चमक खराब हो जाएगी, मेरी जो फैलाव है वो खराब हो जाएगी। तो जो सूर्य होता है वो अपने प्रकाश को कम कर लेता है, वो अपने तेज को कम कर लेता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होते जाती है तो वो जो फूल होती है वो धीरे धीरे मुरझाने लगती है। यानी कि जिस सूर्य के तेज के सामने वो खिल रही थी, वो अपने आप को फैला रही थी, पर जब वो ये पाती है कि जिस समय सूर्य का प्रकाश कमने लगती है, उसका तेज कमने लगता है, तब उसे ये रियलाइज होती है कि सूर्य की प्रकाश की वजह से ही मैं खिल रही थी। यानी कि सूर्य दया करने लगता है कि मेरी प्रकाश की वजह से ये जल ना जाए, और जैसे ही वो अपने चमक को कम करता है तो जो फूल होती है वो मुरझाने लगती है। यानी कि शाम होते होते जब आसमान में सूर्य की रोशनी कम हो रही होती है तो ये फूल भी मुरझाने लगती है। यानी कि सूर्य को लग रहा था कि मेरी चमक की वजह से ये फैल रही थी, लेकिन मेरी चमक अगर ऐसी ही रही तो ये फूल खराब हो जाएगी। पर सच्चाई ये होती है कि जिस मोमेंट पे सूर्य की प्रकाश कम होने लगती है, उसी मोमेंट पे ये जो फूल की चमक होती है, फूल का जो फैलाव होता है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी कि सूर्य जो होता है वो जैसे ही फूल को प्रोटेक्ट करने लगता है, प्रोटेक्शन देने लगता है, सेफ्टी देने लगता है, तो उसी मोमेंट पे उसे ये समझ आती है कि मेरी सेफ्टी देने की वजह से अब जो ये फूल है, जो कली से फूल बनी थी, अब वो फूल पूरी तरह से खराब हो रही है। जहां पर जो सूर्य होता है वो धीरे धीरे ये सोच रहा होता है कि मेरी ताप की वजह से ये खराब ना हो जाए, इसलिए वो उसको प्रोटेक्शन देने लगता है, उसको सेफ्टी देने लगता है। लेकिन जैसे वो उसको सेफ्टी देने लगता है तभी उसे समझ आती है कि जिस मोमेंट पे मैंने उसे सेफ्टी दिया, उसी मोमेंट पे वो अब फूल रही ही नहीं। यही चीजें होती है स्त्री के साथ। वो चाह रही होती है कि मर्द की आंखों में जब वो चमक होती है, जब वो ज्वाला होती है, तब उसकी चमक के सामने, उसकी तेज के सामने वो खिल रही होती है। पर जब वही चीजें उसे प्रोटेक्ट करने लगती है तो उन चीजों को ही वो खराब कर देती है। यानी कि एक स्त्री एक मैजिशियन की तरह होती है, जहां पे वो मैजिक को दिखा रही होती है, और देखने वाले जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा क्यूरियस रहते हैं और काफी ज्यादा इंटेंस रहते हैं कि ऐसा क्या है इसके पीछे, जिन चीजों में इतना आनंद आ रही है, और उन चीजों को मैं अगर समझ लूंगा तो शायद मुझे काफी ज्यादा आनंद आने लगेगी। जैसे कि जब आप किसी जादू को देख रहे होते हैं तो आप काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा ये कैसे हो गया। यानी कि आप मैजिक को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जिस मोमेंट पे आप मैजिक के सीक्रेट को जान जाते हैं, उसके पीछे के लॉजिक को जान जाते हैं, उस समय आपको समझ आती है कि इसमें तो कोई मैजिक था ही नहीं। यानी कि सीक्रेट जानने के बाद कोई भी जादू कभी जादू नहीं रहता। जहां पे इंसानों को यह लगता है कि जिस मोमेंट पे मैंने जादूगर की जादू का ट्रिक को पकड़ लिया, उस समय वो जो जादूगर है वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। पर होता इसके उल्टा है। जादूगर को कभी भी अपने जादू से प्यार नहीं होता, और ना ही सामने जो इंसान देख रहा होता है उससे प्यार होता है। एक जादूगर को सिर्फ क्यूरियोसिटी से प्यार होता है। जहां पे वो जादू को जब दिखा रहा होता है तो सामने वाले जो देख रहे होते हैं उसकी आंखों में जो एक क्यूरियोसिटी होती है, एक तलब होती है उसे जानने की कि ऐसा क्या हो गया जो यहाँ पे जादू हो रही है। तो एक जादूगर को सिर्फ उसके प्रोसेस से प्यार होता है, जहाँ पे वो देख रहा होता है
कि किस प्रकार से मेरे जादू के साथ वो एंजॉय कर रहा है। यही चीजें एक स्त्री के साथ होती है कि जब तक वो एक रहस्य में होती है तब तक उसे इन चीजों में आनंद आती है, इन चीजों में मजा आती है। पर जब कोई उसके रहस्य को समझ लेता है तो एक्चुअली में वो रहस्य को नहीं समझ रहा होता है, बल्कि जिन चीजों को रहस्य वो समझ रहा होता है उसे पता चलती है कि यहाँ तो कोई रहस्य था ही नहीं। यानी कि स्त्री के अंदर कभी भी कोई रहस्य नहीं होता। रहस्य हमेशा सामने वाले के दिमाग में होता है, जहाँ पे वो समझ रहा होता है कि स्त्री के अंदर कोई रहस्य होती है। और जब तक सामने वाला पुरुष ये समझ रहा होता है कि स्त्री के अंदर रहस्य होती है, तो इन चीजों के जर्नी में जो एक आनंद होता है, जो एक तेज होती है, जो एक क्यूरियोसिटी होती है, इन चीजों को एक औरत काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। जहाँ पे जैसे ही कोई इसे रिवील कर देता है तो उसका पूरा एंजॉयमेंट ही खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से एक औरत नाराज हो जाती है। अब आते हैं उस मेन सवाल पे जो हर मर्द का सवाल होता है, यानी कि एक औरत को आखिर चाहिए क्या। तो इन चीजों को समझने के लिए हमें एक पिंजरे और चिड़िया की कहानी को समझना होगा। जब तक इन चीजों को हम समझ नहीं लेते तब तक हमें यह समझ नहीं आएगी कि एक औरत को आखिर चाहिए क्या, और एक औरत को जो चाहिए और एक पुरुष जो एक औरत को दे रहा होता है, दोनों चीजें में अंतर क्या होती है। तो इसे समझने के लिए हम एक कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें इसका सारा जवाब मिलेगा। तो एक जंगल में हमेशा एक इंसान जाया करता था, जहां वो अपने साथ हमेशा कुछ दाने को ले जाता था जो चिड़िया को अक्सर पसंद आती थी। तो वो क्या करता था कि जहां पे वो बैठा करता था वो अपने चारों ओर उस दाने को छींट दिया करता था, और वो देखता था कि एक चिड़िया डेली उसके पास आ रही है और जो उसने दाना को रखा था वो चिड़िया उस दाने को खा रही है। टाइम बीतते जाती है और वो देखते जाता है कि चिड़िया और उसके बीच काफी ज्यादा दोस्ती हो गई है। जहाँ पे चिड़िया को हमेशा ये इंतजार रहता था कि कब वो इंसान आएगा और उसके लिए दाने को लाएगा। तो धीरे धीरे इन चीजों को देखते हुए उस इंसान को लगा कि जब यहाँ पे आते हैं और चिड़िया को दाना देते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश रहती है और हमारे पास से वो जाना नहीं चाहती। पर उसी समय उसे ये समझ आती है कि इस जंगल में काफी ज्यादा खतरे हैं। इस चिड़िया को ना तो सही से खाना मिल पाती है अगर हम यहाँ पे होते नहीं है तो, और इसकी जान की भी खतरा रहती है। और वो जो चिड़िया होती है वो चाह रही होती है कि मैं हमेशा इसके पास रहूं ताकि मैं सुरक्षित भी रहूंगा और मुझे खाना भी मिलते रहेगा। जहाँ पे दोनों को इंतजार होता था एक दूसरे से मिलने का, जहाँ जो टाइम बिताने का सिलसिला है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ते गया। यानी कि इंसान जब जंगल जाने लगा तो जंगल जाने के बाद वहाँ 4-4 घंटे 8-8 घंटे बिताने लगा, जहाँ पे चिड़िया और उसका दोस्ती और भी ज्यादा गहरे होते गई। तो यहीं पे चिड़िया को भी लगा कि काश कि मैं इसके पास हमेशा के लिए रह जाऊं, और उस इंसान को भी लगा कि काश कि मैं चिड़िया के पास हमेशा के लिए रह जाऊं। पर उस जंगल में चिड़िया के लिए काफी ज्यादा खतरा था, जहाँ पे चिड़िया जब भी उस इंसान के पास रहती थी तो हमेशा उसे एक सुरक्षा महसूस होती थी, जिसकी वजह से हमेशा वो उसके पास रहना चाहती थी। तो इसके लिए वो इंसान ने क्या किया कि एक बड़ा सा पिंजरा बना दिया और पिंजरे के अंदर चिड़िया को डाल दिया, और यहाँ पे चिड़िया को कोई खतरा नहीं रह गई और उसके खाने पीने की चीजों में भी कोई कमी नहीं रह गई। और यहाँ पे जो चिड़िया थी जब वो पिंजरे में रहने लगी तब उसे जंगल का कोई खतरा महसूस नहीं होने लगा और काफी सुरक्षित अपने आप को फील कर रही थी, जहाँ पे ना खाने की कमी थी ना किसी चीज की कमी थी। तो यहाँ पे चिड़िया को धीरे धीरे ये रियलाइज होती है कि अब मेरे पास तो कोई खतरा है ही नहीं, और जो इंसान है ये भी हमेशा मेरे पास ही रह रहा है, तो अब मुझे किसी चीजों की जरूरत है ही नहीं। टाइम बीतते जाती है और धीरे धीरे चिड़िया को ये समझ आने लगती है कि ये जो इंसान है जो मेरे लिए खाना को ला रहा था, जिसकी वजह से मुझे सेफ्टी मिल रही थी, अब मुझे सेफ्टी की तो जरूरत है ही नहीं।
यानी कि मुझे उस इंसान की जरूरत तब तक ही थी जब तक मेरे पास खतरा थी, यानी कि अब मेरे पास खतरा है ही नहीं तो मुझे इस इंसान की जरूरत ही क्या है। और अंदर में खाना इतना ज्यादा रख दिया गया है तो खाने की भी कमी है नहीं, तो मुझे अब इस इंसान की क्या जरूरत। फिर उसे ये समझ आती है कि इस इंसान की जरूरत मुझे तभी ही थी जब तक मेरे पास खतरा था, लेकिन जिस समय मेरी सारी खतरा खत्म हो गई उस समय मुझे ये समझ आई कि मेरी जो सबसे कीमती चीजें थी वो थी आसमान में उड़ने की, वो चीजें मुझसे छीन सी गई। यानी इंसान ने उसे हर चीज तो दिया जो चीजों की उसकी जरूरत थी। फिर उस चिड़िया को यह समझ आती है कि पहले मुझे खतरा थी इसलिए इसकी प्रोटेक्शन चाहिए थी, पहले मैं भूखी थी इसलिए इसके दाने की जरूरत थी, अब ना मेरे पास खतरा है ना मेरे पास खाने की कमी है, तो फिर इस इंसान की जरूरत ही मुझे क्या है। और दूसरी चीजें जो मेरी फ्रीडम थी वो फ्रीडम तो छीन सी गई है। यानी कि चिड़िया को पहले लग रहा था कि मैं इसके साथ हमेशा रहूंगा ताकि मुझे खतरा ना हो, पर जब वो उसके साथ रहने लगा, एक पिंजरे में बंद होके रहने लगा, तब उसे न तो उस इंसान की जरूरत थी और न ही किसी चीजों की जरूरत थी, पर एक कमी थी जो सबसे बड़ी कमी थी, वो चीजें एक उसको फ्रीडम की कमी थी। तो यहाँ पे चिड़िया को धीरे धीरे ये रियलाइज हो गई कि मुझे सेफ्टी की जरूरत थी जब तक मुझे खतरा था, और मुझे उस खतरा से बचा रहा था तो मुझे उसके बचाने के फीलिंग से प्यार था। यानी कि जब वो प्रोटेक्ट कर रहा था तो प्रोटेक्ट करने के प्रोसेस में मुझे आनंद आ रही थी। जब वो हमेशा अवेलेबल नहीं था तो उससे मिलने की हमें तलब हुआ करती थी, पर जब अब किसी चीज की कमी है ही नहीं तो तलब ही मेरे पास नहीं है, और जब तलब ही नहीं है तो फिर मुझे चाहिए क्या। यानी कि उस इंसान को हमेशा ये लग रहा था कि इस चिड़िया को मेरी जरूरत है, इस चिड़िया को मुझसे प्यार है, पर सच्चाई ये थी कि उस चिड़िया को उसके साथ प्यार इसलिए होते जा रही थी क्योंकि वो सेफ्टी को दे रहा था। उस चिड़िया को उससे इसलिए प्यार होते जा रही थी क्योंकि उस चिड़िया को उसके साथ की जरूरत थी। यानी कि जब वो अवेलेबल नहीं होता था तब उसके पास तलब होती थी उससे मिलने की, जब उसे भूख लगती थी तो इंतजार होता था कि कब वो आएगा और मुझे खाना को देगा, जब उसे खतरा महसूस होती थी तब उसे इंतजार होता था कि कब वो आएगा और मुझे बचाएगा। पर जो चीजें कमी लग रही थी जब उन चीजों को फुलफिल कर दिया गया तब न वो कमी रह गई और न वो जरूरत रह गई, जिसकी वजह से इंसान हमेशा परेशान इसलिए हो रहा था कि उसे लगा कि मैंने वो सारी चीजें दिया जो उसे चाहिए था, फिर वो मुझसे लड़ क्यों रही है। तो लड़ने की वजह सिर्फ इतनी ही थी कि जो चीजें उसे चाहिए था जब वो चीजें उसे मिल गई तो उसे समझ आई कि इसकी जरूरत मुझे थी ही नहीं, और इन चीजों को मिलने की वजह से जो चीजें मुझसे छीन सी गई मुझे जरूरत उन चीजों की थी। यानी कि इंसान ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, पर जिस समय उसने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया फिर उसे ये समझ आती है कि एक्चुअली में वो प्रॉब्लम थी ही नहीं, जिस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया वो प्रॉब्लम थी ही नहीं, और जिस प्रॉब्लम को मैंने समझा नहीं एक्चुअली में वो एक प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे अब हम दूसरे सबसे बड़े सवाल पे आते हैं जहाँ पे हमने ये कहा था कि एक स्त्री सिर्फ अपने प्रेमी से तो प्यार कर सकती है पर अपने पति से नहीं। यानी कि प्रेमी से प्यार किया जा सकता है लेकिन पति को सिर्फ झेला जा सकता है, पति से कभी प्यार नहीं किया जा सकता। तो इन चीजों को समझने के लिए हमें बोतल और नदी की कहानी को समझना होगा, तभी हमें यह समझ आएगी कि क्यों एक स्त्री सिर्फ अपने प्रेमी से तो प्यार कर सकती है लेकिन पति से नहीं। तो स्त्री जो होती है वो एक बहती नदी सी होती है जहाँ पे बहना उसके स्वभाव में होता है। जब तक पानी बह रहा होता है नदी में तब तक पानी से सुगंध आती है और पानी हमेशा साफ रहता है। तो एक इंसान होता है जब भी उसे प्यास लगती है तो वो अपने घर से निकलता है और नदी की ओर जाते जाता है,
और जब वो नदी के पास पहुंचता है तो उस समय तक वो काफी ज्यादा प्यासा हो जाता है और उसके अंदर एक प्यास होती है पानी को पीने की। उसकी आंखों में एक तलब होती है कि कब अपने होठों से उस पानी को लगाए ताकि मेरी प्यास बुझ सके। और जो नदी होती है वो जब देखती है उस इंसान के आंखों में उस तलब को, उसके होठों में उस प्यास को, तो उसे काफी सुकून मिलती है कि मेरी वजह से आज इसकी बेचैनी खत्म होगी। और नदी को काफी खुशी मिल रही होती है उस इंसान को पानी पीता देख जब वो अपने प्यास को बुझा रहा होता है। पर धीरे धीरे उस इंसान को लगता है कि जब भी मैं पानी पीता हूँ तो मुझे सुकून सी मिलती है, एक सुकून का एहसास मिलता है। पर मुझे पानी पीने के लिए डेली जाना पड़ता है नदी के पास, जहाँ पे सुकून पल भर का होता है लेकिन सफर काफी लंबा होता है। यानी कि घर से निकलते हैं, पैदल चल रहे होते हैं, रास्ते तय कर रहे होते हैं, उसके बाद मंजिल मिलती है जहाँ पे हमें पानी मिलती है। और इस रास्ते के दौरान प्यास और भी ज्यादा बढ़ जाती है, तलब और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस तलब को देख के नदी को भी काफी अच्छा लगता है कि मैं किसी के तलब को शांत कर रहा हूँ, किसी के प्यास को बुझा के उसे सुकून दे रहा हूँ। पर धीरे धीरे इंसान को लगता है कि इसमें तो मैं थक जाऊंगा, इतनी सी सुकून मिलती है, क्यों नहीं पानी को घर में ही ले आए ताकि जब भी प्यास लगेगी तो मैं पानी को पी लूंगा और मुझे सुकून मिलते रहेगी। यानी कि मैं हमेशा पानी को पीता रहूंगा और मुझे सुकून मिलते रहेगी। तो इंसान क्या करता है कि एक बड़ा सा बोतल ले जाता है और उस बोतल के अंदर नदी के पानी को भर के ले आता है। यानी कि एक पूरे नदी को उसने बोतल में बंद कर लिया और बोतल में बंद करके उसने घर पे ले आया। तो धीरे धीरे उसे जब थोड़ा सा भी प्यास लगती थी तो वो पानी को पीने लगता था और उसकी आंखों में जो एक तलब होती थी पानी को पीने की, अब उसका तलब उस प्रकार का रहा नहीं। जहाँ पे बोतल में बंद वो पानी थी तो जब भी अब उसकी प्यास मिटा रही है तो वो देख रही है कि अब उसके आंखों में वो प्यास ही नहीं है, उसका होठ अब पानी के लिए तरस ही नहीं रही है। यानी कि जो नदी थी वो जिन चीजों को एंजॉय कर रही थी वो चीजें अब उसके पास हो ही नहीं रही है। पहले नदी को सुकून मिलती थी क्योंकि वो किसी के तलब को खत्म कर रही थी, पर अब उस इंसान के पास तलब होती ही नहीं है। और ये जो इंसान होता है जिसने पानी को बोतल में भर के ले आया, उसे धीरे धीरे ये समझ नहीं आती कि बोतल के अंदर जो पानी है जिससे कभी खुशबू आया करती थी जो मेरे तलब को खत्म करती थी, क्यों अब बोतल की पानी से बदबू आने लगी है। यानी कि इंसानों के अंदर जो तलब थी वो तलब खत्म होते गई और बंद बोतल में पानी का जो स्वाद है वो भी खराब होते गई और टाइम के साथ साथ बोतल में बंद पानी से दुर्गंध आने लगी। तो यहाँ पे उस इंसान को अभी तक ये समझ नहीं आ रही है कि क्यों जो मेरी प्यास थी, मेरी जो तलब थी, अब उतना है नहीं उस पानी के लिए। और वो जो पानी है उसे दिख रहा है कि अब उसके आंखों में वो तलब नहीं है। यानी कि दोनों एक दूसरे से परेशान है कि अब इसके आंखों में वो तलब क्यों नहीं, और इंसान परेशान है कि अब मुझे उस प्रकार की प्यास क्यों नहीं लग रही, मुझे जो सुकून मिलती थी पानी पी के अब मुझे वो सुकून क्यों नहीं मिल रही। तो यहाँ पे वो जो सुकून था कभी भी उसे उस पानी की वजह से नहीं मिल रही थी, और उसे जो स्वाद नजर आ रहा था पानी में वो स्वाद कभी उस पानी की थी ही नहीं। यहाँ पे जो भी चीजें एक दूसरे को मिल रही थी वो एक प्रोसेस की वजह से मिल रही थी। जब इंसान के पास पानी था नहीं तो वो चल के जा रहा था पानी तक, जहाँ पे वो रास्ते को एंजॉय करता था, एक सफर को एंजॉय करता था। यानी कि अगर रास्ते चलने में उसे दर्द हो रही थी, प्यास के मारे उसकी जान जा रही थी, उसके अंदर एक तलब हो रही थी जिसकी वजह से उसे वो पानी स्वादिष्ट लग रही थी, वो पानी खूबसूरत लग रही थी। उस पानी को पीने के बाद जो उसे सुकून मिलती थी वो सुकून सिर्फ इसलिए मिलती थी क्योंकि वो उसके पास अवेलेबल नहीं था। यानी कि जब इंसान बार बार नदी के पास जा रहा था तो नदी को भी इंतजार रहता था उस तलब को देखने की।
जहां पे जो एंजॉय था वो पूरा एक प्रोसेस में था। पर जिस मोमेंट पे उसने पानी को बोतल में बंद करके ले आया, तो दोनों के अंदर जो एक तलब थी, एक को मिलने की और दूसरे को उसकी तलब को मिटाने की, दोनों चीजें ही खत्म हो गई। यानी कि प्रोसेस ही खत्म कर दिया गया, जहां पे इंसान को यह समझ नहीं आई कि आनंद जो होती है वो प्रोसेस से आ रही थी, ना कि रिजल्ट से आ रही थी। और पानी का जो स्वभाव होता था, जो होता था बहते रहना, जब उसे बोतल में बंद कर दिया गया तो उसका बहना रुक गया, और जैसे ही पानी का बहना रुक गया तो उसी समय वो सड़ना शुरू हो गया। जहां पे जो पानी का दुर्गंध आ रहा है वो इसलिए नहीं आ रहा कि वो बोतल में बंद है, पानी से दुर्गंध इसलिए आ रही है कि उसके अंदर जो एक तलब हुआ करती थी, वो किसी की प्यास बुझाने की, जब उसकी वो फीलिंग मर रही है, वो फीलिंग सड़ रही है, तो उस फीलिंग की बदबू हुआ करती है जो बोतल में बंद पानी से आ रही है। तो कुछ ऐसा ही होती है स्त्री के प्यार में, जहां जब एक पुरुष को स्त्री से प्यार होता है और स्त्री को भी पुरुष से प्यार होता है, तो दोनों के बीच जो प्यार होता है वो इसलिए टाइम के साथ साथ बढ़ते हुए नजर आती है कि दोनों का जो प्यास होता है वो टाइम के साथ बढ़ते जाती है। पर जिस समय लगता है कि क्यों नहीं इस प्यास को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, क्यों नहीं दोनों मिलके एक हो जाए, ताकि हमेशा मैं पानी में डूबा रहूं और पानी मेरी प्यास को बुझाते रहे। तो जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका दोनों शादी कर लेते हैं, यानी कि एक पत्नी बन गई और एक पति बन गया, तो यहाँ पे उसकी जो पत्नी है वो देखती है कि मेरे पति के आंखों में अब वो चमक ही नहीं है, अब वो तलब ही नहीं है, अब वो प्यास ही नहीं है। और जब पुरुष देख रहा होता है उस स्त्री की ओर, तो उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहती है, तो उसके अंदर भी वो प्यास नजर नहीं आती, वो चीजें नजर नहीं आती। तो धीरे धीरे यहाँ पे उसे समझ नहीं आती कि आखिर ये हो क्या रहा है। हम चाह रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे ताकि हमेशा खुश रहेंगे, दोनों की जो जरूरत है वो जरूरत को इतना ज्यादा पूरा कर देंगे कि किसी और चीजों की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो धीरे धीरे वो ये पाता है कि उसने जिन चीजों को खत्म किया, उसे लग रहा था कि ये प्रॉब्लम की चीजें हैं, पर वो जो प्रॉब्लम की चीजें थी उसी से प्लेजर आ रही थी। यानी कि वो छुप छुप के मिलना, वो थोड़ा सा मिलना, मिलने के दौरान इतना संघर्ष करना, इस संघर्ष की वजह से उसे सुकून मिलती थी। जब उसके पास वो जाता था तब उसे वो राहत मिल रही थी। अब ये जो जर्नी होता है मिलने और दूर जाने की, यहाँ पे अब जर्नी बची ही नहीं है। तो यहाँ पे स्त्री देखती है कि उसके पुरुष के आंखों में वो प्यास ही नहीं है, और वो पुरुष भी देखता है कि उसकी जो पत्नी है उसके आंखों में वो चमक ही नहीं है जो इसके तलब को खत्म कर सके। यानी कि पुरुष का वो तलब खत्म हो गया, और स्त्री को जो अच्छा फील होता था उसके तलब को मिटाने में, अब उसके पास तलब है ही नहीं, तो ये मिटा ही नहीं रही है। तो धीरे धीरे यहाँ पे दोनों को ये लगने लगता है कि एक दूसरे में अब प्यार रहा ही नहीं, जिसकी वजह से एक दूसरे से इतना चिढ़ते रहते हैं, एक दूसरे से इतना लड़ते रहते हैं। पर यहाँ पे जो लड़ने की वजह होती है, एक दूसरे से चिढ़ने की वजह होती है, वो ये नहीं होती कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। यहाँ पे होता यह कि स्त्री को हमेशा उस फीलिंग से प्यार होता है जब वो किसी के साथ रहती है, पर जब वो फीलिंग ही खत्म हो जाती है, यानी कि जब हम प्रोसेस को खत्म कर देते हैं, तो सिर्फ प्रोसेस ही खत्म नहीं होती, उस प्रोसेस से आने वाली फीलिंग ही खत्म हो जाती है। और जब फीलिंग खत्म हो जाती है तो स्त्री को यह समझ आती है कि मुझे ये चीज चाहिए ही नहीं था। यानी कि जो चीज चाहिए था वो चीजें प्रोसेस से आ रही थी, और प्रोसेस अब है ही नहीं। तो जो ये इंसान है, मैं इसके साथ क्यों ही रहूं। यानी कि साथ रहना एक मजबूरी होता है, एक झेलने की बात होती है। यानी कि सरवाइव करने के लिए वो साथ रह जाती है, जिसकी वजह से एक स्त्री सिर्फ पति को झेलती है, लेकिन कभी भी उससे प्यार नहीं करती। तो अब यहाँ पे थोड़ा इन चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक पुरुष हमेशा ये चाह रहा होता है कि किस प्रकार से स्त्री के सारे प्रॉब्लम को खत्म कर दे। यानी कि एक बार मुझे पता चल जाए कि स्त्री की क्या प्रॉब्लम है,
तो मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा और उसकी नजर में मैं हीरो बन जाऊंगा। जहां पे वो बार बार कोशिश करता है कि किस प्रकार से स्त्री के प्रॉब्लम को समझ जाए और इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूं। तो इन चीजों को समझने के लिए हमें डॉग पैराडॉक्स को समझना होगा। तो यहाँ पे डॉग पैराडॉक्स को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक इंसान होता है जो एक सड़क से जा रहा होता है, तो वो रास्ते में जाने के बाद वहां पे एक देखता है कि एक छोटा सा पप्पी यानी कि एक कुत्ता का बच्चा काफी क्यूट दिख रहा है और काफी अच्छा दिख रहा है। लेकिन वहां पे वो देखता है कि ये जो यहाँ पे पप्पी है यानी कि जो कुत्ते का बच्चा, इसे काफी ज्यादा यहाँ पे खतरा हो सकता है और मुझे ये कुत्ते का बच्चा पसंद भी आ गया है, तो क्यों नहीं मैं इसको अपने साथ ले जाऊं अपने घर पे, ताकि मैं इसको अच्छे से केयर कर सकूं। यानी कि मैं इसे सेफ्टी दूं, मैं इसे हर एक चीज दूं, मैं इसे एक फैमिली दूं। तो यहाँ पे वो इंसान क्या करता है कि वो कुत्ते को, बच्चे को ले लेता है और उसे अपने घर पे ले आता है और काफी अच्छे से केयर करने लगता है। जहाँ पे ये देखता है कि शुरू में काफी ज्यादा मस्ती कर रहा था वो जो पप्पी है उसके साथ, लेकिन धीरे धीरे वो देखता है कि उसका जो कुत्ता का बच्चा है धीरे धीरे वो उदास रहने लगा है। तो धीरे धीरे उस इंसान को समझ आता है कि मैंने इस कुत्ते के बच्चे को जहाँ से लाया वहां पे इसके बहुत सारे फ्रेंड थे जिसकी याद इसे आ रही होगी, इस वजह से ये कुत्ते का बच्चा आज उदास है। तो क्या करता है कि फिर से उसी रास्ते पे जाता है और वहां पे उसके जितने भी दोस्त थे सारे दोस्तों को उठा के ले आता है और देखता है कि अब जो उसका कुत्ते का बच्चा है, जिस पप्पी को वो लाया था, वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है और काफी ज्यादा खुश हो गया। जहां पे उस पप्पी को खुशी इसलिए मिल रही थी कि उसके सारे दोस्त आ गए हैं, लेकिन वो जो पप्पी है वो धीरे धीरे ये देख रहा है कि मेरे जो दोस्त आए हैं वो खुश नहीं है। यानी कि मेरे दोस्त इसलिए खुश नहीं है क्योंकि इसके दोस्त वहीं पे छूट गए हैं और अपने दोस्त की नाराजगी देख के वो जो कुत्ता का बच्चा है फिर से वो नाराज हो जाता है। तो जैसे ही वो इंसान देखता है कि कुत्ते का बच्चा अभी भी उदास हो गया क्योंकि इसके दोस्त उदास है, तो वो इंसान क्या करता है कि फिर से उसी रास्ते पे जाता है और वहां पे और भी जितने उसके दोस्त थे सारे दोस्तों को ले आया। यानी कि पप्पी के दोस्त को ले आया। जहां पे ये देखता है कि जैसे उसको लाया तो सारे पप्पी खुश हो गए, लेकिन फिर वो देखता है कि जो लास्ट वाला पप्पी है यानी कि लास्ट टाइम जितने को भी लाए हैं वो अभी भी उदास है क्योंकि उसका जो दोस्त है, कुछ दोस्त बाहर ही छूट गए और कुछ दोस्त यहाँ पे मिले हैं। और वो चीज देख के जो कुत्ते के दोस्त का दोस्त है वो भी नाराज हो गया। यानी कि ऊपर से धीरे धीरे फिर एक दूसरे को देख के सब नाराज हो गया। फिर वो ये देखता है कि मैंने जिस कुत्ते के बच्चे को लाया था अभी भी वो खुश नहीं है, तो वहां पे वो फिर से जंगल जाता है और बहुत से पप्पी को ले आता है। यानी कि और भी कुत्ते का बच्चे को ले आता है और धीरे धीरे वो देखता है कि मैं जितना ज्यादा लाते जा रहा हूँ पप्पी कभी खुश नहीं होती, क्योंकि जितना ज्यादा लाने की कोशिश करता हूँ सब एक दूसरे की कारण की वजह से फिर से नाराज हो जाते हैं। यानी कि ये बार बार ट्राई कर रहा होता है कि किस प्रकार से इस कुत्ते के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और जितना ये सॉल्व करने की कोशिश करता है उतना ये उलझते जाता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रही है? एक्चुअली में यहाँ पे हो ये रही है कि जब वो इंसान उस रास्ते से गुजर रहा था और वहां पे वो एक कुत्ते को बच्चे को देखता है जहाँ पे उसे वो काफी पसंद आता है और काफी वो क्यूट नजर आता है, तो उसे लगता है कि यहाँ जो कुत्ते का बच्चा है ये प्रॉब्लम में है। यानी कि इंसान के मन में वो प्रॉब्लम था कि बिना प्रॉब्लम के किसी चीजों को प्रॉब्लम समझा और फिर उस प्रॉब्लम को वो बार बार सॉल्व करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व हो नहीं पाई क्योंकि कुत्ते के बच्चे का वो होना एक्चुअली में वो प्रॉब्लम नहीं था। इंसान का वहां जाना और उसे उस कुत्ते के बच्चे को देख के ये समझना कि ये एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को घर ले आना और फिर उस प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करना। यानी कि एक्चुअली में ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसे लगा कि ये प्रॉब्लम है और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगा, जहां पे वो एक पैराडॉक्स में फंस गया।
तो यही चीजें होती है एक पुरुष के साथ कि उसे बार बार लगता है कि स्त्री एक प्रॉब्लम है और कैसे इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जिसको वो बार बार सॉल्व करने की कोशिश करता है और जितना ज्यादा सॉल्व करते जाता है उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते जाती है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि स्त्री ना तो कोई प्रॉब्लम है और ना ही स्त्री कोई क्वेश्चन मार्क है जिसे हमें सॉल्व करने की जरूरत है। स्त्री का रहस्य होना तभी तक रहस्य होता है जब तक पुरुष को यह लगता है कि स्त्री एक रहस्य है। जिस समय स्त्री के रहस्यों को वो समझना बंद कर देगा, स्त्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बंद कर देगा, उस समय उसे समझ आएगी कि स्त्री ना तो एक प्रॉब्लम है और ना ही स्त्री एक रहस्य है जिसे समझने की कोशिश किया जाए। इंसान इसीलिए परेशान है स्त्री को समझने के लिए क्योंकि उसे लगता है कि स्त्री एक रहस्य है, जहां पे बार बार स्त्री को वह प्रॉब्लम की तरह देख रहा होता है और स्त्री के प्रॉब्लम को वह बार बार सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। यानी कि जब तक स्त्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी तब तक वह प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ते ही जाएगी। और जहां तक बातें रही प्यार की, तो एक स्त्री को कभी किसी से प्यार नहीं होता बल्कि किसी के साथ रहने से उसको जो वो फीलिंग आ रही होती है, इसे सिर्फ उस फीलिंग से प्यार होता है। यानी कि स्त्री को फीलिंग से प्यार होता है, ना कि एक पुरुष से प्यार होता है। वहीं पे जो पुरुष होता है उसे स्त्री के फीलिंग से प्यार नहीं होता बल्कि स्त्री से प्यार होता है। जहां पे जब कोई एक स्त्री किसी एक पुरुष को बोल रही होती है कि आई लव यू, तो यहाँ पे वो ये नहीं कह रही होती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यहाँ पे वो कह रही होती है कि आई लव द फीलिंग व्हेन आई एम विथ यू। यानी कि मैं जब तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे जो फीलिंग आती है मुझे उस फीलिंग से प्यार है। पर जब एक लड़का बोल रहा होता है किसी लड़की से कि आई लव यू, तो इसका मतलब होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। यानी कि लड़का एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा होता है कि अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करूंगा कि तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि एक पुरुष हमेशा ये समझ रहा होता है कि मैं जिस स्त्री से प्यार करूंगा उस स्त्री की मजबूरी हो जाए कि वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करे और मेरे ही साथ रहे। यानी कि वो बांध के रखना चाहता है। उसे लगता है कि मुझे स्त्री से सिर्फ इसलिए प्यार है क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूं और वो भी मुझे पसंद करती है। पर सच्चाई ये होती है कि दोनों को जो प्यार होता है सिर्फ उस फीलिंग से होती है, बट दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो दोनों की अलग अलग होती है, जिसकी वजह से इतना कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है। जहां पे पुरुष हमेशा से इन चीजों से परेशान रहा है कि एक स्त्री को जो चीजें चाहिए मैं उसे हर वो चीजें दे रहा हूं फिर भी वो खुश क्यों नहीं है। यानी कि पुरुष को लगता है कि कोई एक ऐसा रहस्य स्त्री के पास होती है जिसकी वजह से मैं उसे समझ नहीं पाता और मैं जितनी चीजें उसे दे रहा हूं मुझे ये पता चलती है कि वो इन चीजों में खुशी नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ इतनी सी होती है कि जब एक स्त्री को जो चीजें चाहिए होता है तो वो चीजें उसकी जरूरत की होती है, उसे जरूरत होती है उन चीजों की। पर एक जब पुरुष उसे वो चीजें दे रहा होता है तो चीजें तो दे देता है लेकिन उसकी वजह को ही छीन लेता है। यानी कि एक स्त्री को कोई पुरुष तब पसंद आता है जब उसे वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन जिस समय पे वो पुरुष पूरा उसको प्रोटेक्ट कर देता है यानी कि घर में ले आता है, तो उस समय के बाद वो स्त्री उस पुरुष को इसलिए पसंद नहीं कर पाती कि पहले वो पसंद करती थी जब वो प्रोटेक्ट कर रहा था। अब प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है तो अब उसके प्रोटेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। और जब मतलब ही नहीं रह गया तो जो प्यार होती है उसकी फीलिंग ही नहीं होती। यानी कि फीलिंग आ रही थी उस प्रोसेस के दौरान, यानी कि जो वो प्यार की फीलिंग आ रही थी सिर्फ वो प्रोसेस के दौरान। अगर प्रोसेस ही खत्म हो गई तो फीलिंग भी खत्म हो जाती है।
इसे कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब किसी को प्यास होती है पानी पीने की, तो उसकी जरूरत होती है पानी को पीना। वो जब पानी को पीता है तो उसे सुकून मिल रहा होता है। पर जब उसकी प्यासी को मिटा दे, यानी कि इंसान को प्यास लगे ही ना, तब पानी की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। और जब चीजों की जरूरत ही नहीं रहती तो उन चीजों को मिलने से ना खुशी होती है ना गम होती है, यानी कि वो चीजें बस एक बोझ बन जाती है।